दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी-कभी ऐसे पल आते हैं जो आने वाले दशकों तक याद रखे जाते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक पल आया, जब महज 24 घंटों में भारत ने अमेरिका के 50% टैरिफ के वार को पलट दिया और वैश्विक समीकरण बदल दिए। इस कदम ने न केवल भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के अरबों डॉलर के सपनों को चकनाचूर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले से, जिसमें भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया था। इसका सीधा उद्देश्य था भारत को रूस से दूरी बनाने पर मजबूर करना, लेकिन भारत ने इसके बिल्कुल उलट कदम उठाया। रूस के साथ रिश्ते कमजोर करने के बजाय भारत ने उन्हें और मजबूत कर लिया। भारत ने रूस से ऊर्जा आयात बढ़ाया, जिससे घरेलू ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं और आम आदमी को राहत मिली। इस फैसले के पीछे केवल आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीति भी छिपी थी। अमेरिका ने जब टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया तो उसे लग रहा था कि अब भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन असल खेल तो यहीं से शुरू हुआ। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का रूस दौरा इसी समय हुआ। यह दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं था, बल्कि भविष्य की योजनाओं को आकार देने का एक अहम कदम था। रूस के साथ हुई बैठकों में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जो सिर्फ ऊर्जा व्यापार तक सीमित नहीं थे। इसमें रक्षा, तकनीक और कूटनीतिक सहयोग जैसे कई पहलू शामिल थे। भारत की इस सक्रियता ने अमेरिका को यह संकेत दे दिया कि नई दिल्ली किसी भी दबाव में झुकने वाली नहीं। अमेरिका के बढ़ते टैरिफ के बीच भारत ने अपने कदम और तेज कर दिए। रूस से कच्चे तेल का आयात 36% तक बढ़ा दिया गया, जिससे भारत को अरबों डॉलर की सीधी बचत हुई। यह फैसला आर्थिक मोर्चे पर तो मजबूत था ही, साथ ही इसने भू राजनीतिक स्तर पर भी भारत को फायदा पहुंचाया। अमेरिका को इससे भारी नुकसान हुआ। उसकी अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगा। 96 लाख करोड़ का नुकसान, शेयर बाजार में गिरावट और बेरोजगारी में बढ़ोतरी। भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक और बड़ा कदम उठाया, रुपया रूबल व्यापार प्रणाली की शुरुआत। इसका मतलब था कि अब रूस से व्यापार करने के लिए डॉलर पर निर्भरता नहीं रहेगी। ये वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती थी, जिसने डॉलर की ताकत को कमजोर करने की शुरुआत कर दी। इसी दौरान भारत में एक और बड़ी खबर आई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में लाखों टन सोना, तांबा और अन्य दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार खोजा गया। ये खोज केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि ये भारत के संसाधन समृद्ध होने का सबूत भी था। जबलपुर में सोने की खोज ने भारत को एक नई शक्ति का एहसास कराया। अब दुनिया जान चुकी थी कि भारत के पास न केवल रणनीतिक समझ है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों में भी वो संपन्न है। इस खोज ने भारत की वैश्विक पोजीशन को और मजबूत कर दिया। लेकिन भारत यही नहीं रुका। उसने अपनी नजरें अफ्रीका की ओर मोड़ दी। नाइजीरिया से अक्वामी क्रूड के 10 लाख बैरल खरीदने का समझौता किया गया। ये केवल तेल की डील नहीं थी, बल्कि इसमें फार्मा, कृषि और डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग शामिल था। इससे अफ्रीका में भारत की पकड़ मजबूत होनी तय थी। ये साझेदारी ऐसे समय में हुई जब चीन भी अफ्रीका में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। भारत का यह कदम न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि भू राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा संदेश था। भारत की यह रणनीति अब 3 मोर्चों पर काम कर रही थी। रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग, डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती और अफ्रीका में आर्थिक विस्तार। हर कदम सोच समझ कर उठाया गया था। अमेरिका, जो शुरू में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, अब खुद नई दिल्ली से संवाद बढ़ाने पर मजबूर है। अफ्रीका में भारत की उपस्थिति ने स्थानीय सरकारों और कारोबारियों के बीच भरोसा बढ़ाया। नाइजीरिया के साथ समझौते के बाद केन्या, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ भी बातचीत तेज हो गई। रूस से मिली ऊर्जा आपूर्ति, जबलपुर का सोना और अफ्रीका की नई साझेदारियां, ये सब मिलकर भारत को आने वाले वर्षों में एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की राह पर ले जा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कुछ समझौतों या खोजों की नहीं है, बल्कि एक ऐसे देश की है जो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका के टैरिफ वार को भारत ने न केवल झेला, बल्कि उसे अपने फायदे में बदल दिया।